नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग को ग्रुप डी का फॉर्म को भरना है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग 2026 में ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है जिसमें 22,195 सीट है, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बना रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस का पता चल सके। इसके साथ ही यह भी बताएंगे, अगर आप लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो कैसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करके ही अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप लोग को कैसे OTR करनी है यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ही ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है rrbapply.government.in और इसको सर्च करना है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग विजिट करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, इसके बाद क्रिएट एंड अकाउंट का। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग फर्स्ट बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट एंड अकाउंट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए यहाँ पे कैंसिल का निशान मिलेगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करनी है, जो कि आपके 10th क्लास के अनुसार होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको फुल नाम को फिलअप कर लेनी है। जो नाम यहाँ पे आप लोग फिलअप कीजिएगा वही नाम को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना है कि आप लोग का कोई और भी नाम है यानी कि अदर नेम भी है। अगर है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग का एक्स्ट्रा नाम नहीं है तो यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर की मदद से सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो भी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिएगा वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जेंडर का, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है जेंडर को। इसके बाद जो जेंडर यहाँ पे आप लोग फिलअप कीजिएगा वही जेंडर को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना फादर नाम को फिलअप कर लेनी है। फिर से यहाँ पे आपको अपना फादर नाम को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना माँ का नाम को फिलअप कर लेनी है। जो मदर नाम यहाँ पे आप लोग फिलअप कीजिएगा वही मदर नाम को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप कर लेनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने का। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट ईमेल OTP का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। OTP फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर फिलअप करने का। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट मोबाइल OTP का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। दोनों OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना OTP को वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, जो कि डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग आधार कार्ड के अनुसार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ से आप लोग बिना आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना आधार नंबर को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट आधार OTP का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आप लोग को बताना है पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। आप लोग यहाँ पे अपने अनुसार पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 8 डिजिट का होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। सबको मिला के आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करनी है। जो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा वही पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप कर लेनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट रोबोट का, इसी ऑप्शन पे आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू को सबमिट करने के बाद आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन हेयर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से 2 ऑप्शन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आधार लॉगिन और उसके बाद दिया गया RRB अकाउंट लॉगिन। अगर आप लोग आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार लॉगिन का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना फ़ोन नंबर को फिलअप करनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट आधार OTP का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। लॉगिन करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है।
अगर आप लोग को ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप करना है तो इसी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CEN 9/2025 लिखा हुआ है। इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना जोन को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जोन सेलेक्ट करने से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को पहले एक बार चेक कर लेनी है कि इस जोन में कितना वैकेंसी है। अच्छी तरीके से एक बार चेक करने के बाद ही यहाँ पे आप लोग अपना जोन को सिलेक्ट कीजिएगा। जोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टिक करने का, यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है, यहाँ भी आपको टिक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जानकारी आपका पहले से ही फिल किया हुआ मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना जानकारी को देख लेनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस का। यहाँ पे आप लोग को अपना मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना रिलीजन को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मदर टंग का, यानी कि आपका जो भी मुख्य भाषा होगा बोलने का, उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेनी है। किस लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, उस लैंग्वेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप लोग को बताना है अगर आप लोग का हाथ वगैरह पैर वगैरह में कोई भी निशान है तो उसको यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन 1 में फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन 2 भी आपको फिलअप करनी है। जहाँ भी कटा वगैरह रहेगा यहाँ पे आपको उसको फिलअप करनी है, जो कि विजिबल होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कम्युनिटी डिटेल्स फिलअप करने का। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग UR से आते हैं तो इसको आपको फिलअप करनी है। अगर आप लोग SC से आते हैं तो इसको आपको फिलअप करनी है। अगर आप लोग ST से आते हैं तो इसको आपको फिलअप कर ली है। अगर आप लोग OBC से आते हैं तो इसको आपको फिलअप करनी है। और EWS का ऑप्शन है। अगर आप लोग OBC से आते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग OBC से बिलोंग्स करते हैं और आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग के पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, यानी कि OBC NCL सर्टिफिकेट है, तो इसी ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आई एग्री का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, आप लोग का जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वह 8 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे अपना कास्ट का नाम को फिलअप कर लेनी है, जो कि आपके OBC सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे कास्ट का नाम को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आप लोग का जो भी OBC सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इशू अथॉरिटी, यानी कि आप लोग को यहाँ पे जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया, कहाँ से जारी किया गया, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग ने RO लेवल से बनाया था तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तहसीलदार का, इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू को फिलअप करने का, यानी कि आप लोग का सर्टिफिकेट कब जनरेट हुआ था उस डेट को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैलेंडर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस कैलेंडर की मदद से आप लोग यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डेट को सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग का सर्टिफिकेट अप्रैल से पहले का नहीं लिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2025 से जो भी पुराना सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग को अपना सर्टिफिकेट डेट को सेलेक्ट करके इस कैलेंडर की मदद से फिल कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वह अप्रैल 2025 से पुराना नहीं होनी चाहिए, चाहे वह EWS सर्टिफिकेट हो, चाहे वह EBC सर्टिफिकेट हो। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिएगा वह अप्रैल 2025 से पुराना नहीं होनी चाहिए। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आप लोग को अपना प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस को फिलअप करनी है। फुल एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सिटी का नाम को फिलअप कर लेनी है। पिन कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम फिल हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का, यहाँ पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद दोनों एड्रेस आप लोग का सेम फिल हो जाएगा। अगर आप लोग अलग अलग भी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यह डिटेल्स सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आप लोग को यहाँ पे अपना अदर डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को बताना कि आप लोग एक्स सर्विसमैन है, अगर नहीं है तो सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे अगर आप लोग दिव्यांग है तो एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग खुद से एग्जाम देना चाहते हैं और खुद से ही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नो का, इसी ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग EBC से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग EBC से बिलोंग्स नहीं करते तो इसमें आपको नो के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना कि आप लोग रेलवे के एम्प्लॉई है, अगर है तो एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है।
इसके बाद आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे आप लोग को बताना करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को, जिसमें यहाँ पे आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन है और PSU का ऑप्शन है। अगर आप लोग कहीं भी जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नॉट अप्लीकेबल का, इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है जो कि NCVT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, अगर है तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग के पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे आप लोग को बैंक डिटेल्स को फिलअप करनी है, जिसमें फी रिफंड किया जाएगा उस बैंक डिटेल्स को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना कार्ड होल्डर नाम को फिलअप करनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेनी है। जो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लोग फिलअप कीजिएगा वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को IFSC कोड को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का बैंक का नाम ओपन हो जाएगा। इसके बाद बैंक का एड्रेस भी ओपन हो जाएगा। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस डिटेल्स को सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आप लोग को अपना मेट्रिकुलेशन डिटेल्स को फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है। जहाँ से आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए थे उस स्टेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना बोर्ड नाम को फिलअप कर लेनी है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए थे तो यहाँ पे आपको BSEB पटना को फिल कर लेनी है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से एग्जाम दिए थे तो यहाँ पे आपको CBSE बोर्ड को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ पासिंग जो कि इस कैलेंडर की मदद से आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर को आपको फिलअप करनी है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे जो भी 10th का मार्कशीट होगा उसमें सीरियल नंबर रहता है, उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड का। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग का मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स ऐड हो जाएगा। मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स ऐड होने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो गया है। अगर आप लोग को लगता है कि इनमें से कुछ भी मिस्टेक है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट करने का, यहाँ से आप लोग इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग अपना क्वालिफिकेशन में कुछ और डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास इनमें से जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ऐड का ऑप्शन मिलेगा। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपना सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं। सारा डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको अपना लाइव फोटोग्राफ को अपलोड करनी है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉन वाइट होनी चाहिए, यानी कि आप लोग का जो भी कपड़ा रहेगा यानी कि जो भी शर्ट रहेगा वह वाइट नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे सीधा सीधा देखना है। देखने के बाद ही यहाँ पे आपको अपना लाइव फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल से लाइव फोटोग्राफ को अपलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड जनरेट हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ पे आप लोग अपना फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर अपलोड करने का। सिग्नेचर का जो साइज होनी चाहिए वह 30 KB से 49 KB के बीच की होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे लेंथ भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का, यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव का, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना पोस्ट प्रेफरेंस को देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। आप लोग का यहाँ पे जो भी पसंदीदा पोस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्लस का, इसी प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का पोस्ट ऐड हो जाएगा। पोस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का, यहाँ पे आप लोग को टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, जिसमें यहाँ पे आपको टिक करनी है, यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्लेस का, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस प्लेस को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, यहाँ पे आप लोग को अपना डिटेल्स को सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो गया। आप लोग को अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का, यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा देख सकते हैं सबमिट का, सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप लोग का ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।